कुछ दिनों पहले ही संचार साथी ऐप की अनिवार्यता को लेकर खूब हंगामा हुआ था। पहले टेलीकॉम कंपनियों ने इसका विरोध जताया था, फिर आम जनता ने भी इस पर कड़ा ऐतराज जाहिर किया। नतीजा ये हुआ कि केंद्र सरकार ने ये कह दिया कि इस ऐप को डाउनलोड करना या प्रीलोड करना अनिवार्य नहीं है। और अब एक बार फिर स्मार्टफोन यूजर्स के बीच उस वक्त हलचल मच गई जब एक रिपोर्ट ने दावा किया कि भारत सरकार कंपनियों से उनका सोर्स कोड मांगने जा रही है। इस खबर ने एप्पल और सैमसंग जैसी दिग्गज कंपनियों को भी चर्चा में ला दिया। रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत सरकार स्मार्टफोन कंपनियों से उनका सोर्स कोड मांगने पर विचार कर रही है। इसमें यह भी दावा किया गया कि इस कदम से एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनियां नाराज हैं। रिपोर्ट ने यह बात कुछ अंदरूनी दस्तावेजों और सूत्रों के हवाले से कही थी। सोर्स कोड कंपनियों की सबसे गोपनीय तकनीक होती है, इसलिए यह दावा बेहद संवेदनशील माना गया है। लेकिन सरकार की आधिकारिक फैक्ट चेक एजेंसी पीआईबी ने इस रिपोर्ट को गलत करार दिया है। पीआईबी ने साफ कहा है कि भारत सरकार ने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा है जिसमें कंपनियों को उनका सोर्स कोड देने के लिए मजबूर किया जाए। इसमें बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय केवल मोबाइल सुरक्षा को लेकर इंडस्ट्री से बातचीत कर रहा है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है जो किसी भी नई सुरक्षा नीति से पहले की जाती है। आइए जानते हैं कि पहले ये क्या था। कंपनियां सोर्स कोड पूरी तरह से प्राइवेट रखती थी। सरकार को सिर्फ रेडी डिवाइस मिलता था। सिक्योरिटी जांच सीमित स्तर तक थी। कंपनियों पर कोई कोड शेयरिंग की बाध्यता नहीं थी। सरकार ने बताया कि मेटी सभी स्टेक होल्डर्स से चर्चा कर रही है ताकि मोबाइल सिक्योरिटी के लिए बेहतर नियम बनाए जा सके। ये बातचीत नियमित और रूटीन है, जैसा किसी भी सुरक्षा ढांचे के लिए होता है। अभी कोई अंतिम नियम तय नहीं किया गया है और आगे जो भी होगा ये इंडस्ट्री से सलाह लेकर ही किया जाएगा। इससे साफ होता है कि कंपनियों पर फिलहाल कोई दबाव नहीं डाला जा रहा है। मोबाइल कंपनियों के मुताबिक ये पूरी बातचीत ITSAR यानी इंडियन टेलीकॉम सिक्योरिटी एश्योरेंस रिक्वायरमेंट के तहत हो रही है। ये फ्रेमवर्क DOT के तहत NCCS ने बनाया है और इसका मकसद टेलीकॉम उपकरणों की सुरक्षा तय करना है। इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट और डिवाइस से जुड़ी सुरक्षा भी शामिल होती है। सरकार और कंपनियां इसी ढांचे के तहत बैठकर ये देख रही है कि मोबाइल यूजर की सुरक्षा कैसे मजबूत की जाए। अब जानते हैं कि ये प्रस्ताव क्या है। सरकार चाहती है कि सिक्योरिटी ऑडिट किया जाए, फोन में मालवेयर की पहचान आसान हो, अपडेट और सिक्योरिटी सिस्टम की जांच हो। फिलहाल सिर्फ चर्चा है, अभी कोई कानून नहीं बना है। चलिए पहले हम आपको बताते हैं कि सोर्स कोड क्या होते हैं। दरअसल मोबाइल फोन पर सीक्रेट सोर्स कोड उस फोन के अंदर चलने वाले सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को तैयार करने वाली असली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फाइल है। आसान भाषा में अगर हम कहें तो ये किसी बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट की तरह होती है। स्मार्टफोन का सोर्स कोड भी स्मार्टफोन का ब्लूप्रिंट ही होता है, जो काफी कॉन्फिडेंशियल होता है। यह स्मार्टफोन में यूज होने वाले कई सेंसर और फीचर्स को कंट्रोल करता है। यही कारण है कि स्मार्टफोन कंपनियां अपने मोबाइल फोन का सोर्स कोड किसी के साथ शेयर नहीं करती, क्योंकि इसमें डिवाइस से जुड़ी कई सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी छिपी होती है। आखिर सोर्स कोड क्या होता है? मोबाइल फोन का मूल सॉफ्टवेयर कोड, जिससे फोन का OS काम करता है। कॉल, डेटा, एप्स सब कुछ इसी पर चलता है। कंपनियों का सबसे सीक्रेट टेक्निकल राज। अब जानते हैं कंपनियां इसे क्यों छुपाती हैं। सोर्स कोड में यह लिखा होता है कि फोन कब कैमरा चालू करेगा, कौन सा ऐप क्या एक्सेस कर सकता है, डेटा कैसे स्टोर होगा, सिक्योरिटी कैसे काम करेगी। हालांकि स्मार्टफोन कंपनियां इसे छिपा कर रखती हैं। एप्पल, सैमसंग, गूगल जैसी कंपनियों के लिए सोर्स कोड उनका सबसे कीमती खजाना होता है। इसी से पता चलता है कि उनका सिस्टम कैसे काम करता है। अगर ये लीक हो जाए तो हैकिंग आसानी से हो सकती है और फोन को कॉपी करना भी आसान हो जाता है। इसके अलावा फोन की सिक्योरिटी कमजोर पड़ सकती है। अब जानते हैं प्रस्ताव के संभावित फायदे और नुकसान क्या हैं। पहले बात करते हैं फायदे की। देश की साइबर सुरक्षा मजबूत होगी, हैकिंग और डेटा लीक पर कंट्रोल लगेगा, यूजर्स को ज्यादा सुरक्षित फोन मिलेगा। वहीं नुकसान की बात करें तो कंपनियों की गोपनीयता पर असर पड़ेगा। बिजनेस सीक्रेट लीक का डर है।
टेक्निकल विवाद बढ़ने की आशंका है। आईटी मंत्रालय ने भरोसा दिलाया है कि वे कंपनियों की हर तकनीकी दिक्कत और परेशानी को सुनने के लिए तैयार हैं। सरकार का लक्ष्य एक ऐसा सुरक्षित माहौल बनाना है। आईटी मंत्रालय ने भरोसा दिलाया है कि वे कंपनियों की हर तकनीकी दिक्कत और परेशानी को सुनने के लिए तैयार हैं। सरकार का लक्ष्य एक ऐसा सुरक्षित माहौल बनाना है जहां देश की सुरक्षा भी बनी रहे और कंपनियों को काम करने में भी कोई दिक्कत ना आए। मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा है कि वो सभी पक्षों की बातों को खुले मन से सुनेगा और देश के साथ साथ कंपनियों के हित के बारे में भी फैसला लेगा। फिलहाल सोर्स कोड शेयर करना जैसे कोई भी अनिवार्य नियम लाया नहीं गया है। भविष्य में क्या हो सकता है, एक बार इस पे नजर डालते हैं। अभी चर्चा और सुझाव चल रहा है। अगले चरण में नीति निर्माण और फाइनल नियम आ सकते हैं। वहीं संभावित बदलाव भी सुरक्षा नियमों में अपडेट हो सकता है। आखिर क्या है सरकार का नया सिक्योरिटी प्लान, एक बार उस पे भी नजर डालते हैं। राउटर्स की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बताती है कि भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए इस प्रस्ताव में कुल 83 नए सिक्योरिटी स्टैंडर्ड शामिल हैं। इनका मकसद यूजर्स के डेटा को सुरक्षित रखना और फोन के जरिए होने वाले साइबर अपराधों पर लगाम लगाना बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार इन नियमों को कानूनी रूप से लागू करने पर विचार कर रही है, जिस पर फिलहाल कंपनियों से बातचीत चल रही है। सरकार के प्रस्तावों में सिर्फ सोर्स कोड ही नहीं बल्कि कई और बदलाव शामिल हैं। इनमें प्री इंस्टॉल ऐप्स को अनस्टॉल करने का ऑप्शन, बैकग्राउंड में कैमरा और माइक्रोफोन एक्सेस को ब्लॉक करने की सुविधा और नियमित मेलवेयर स्कैनिंग शामिल है। इसके अलावा कंपनियों को उनके बड़े सॉफ्टवेयर अपडेट करना और सिक्योरिटी पैच से पहले सरकार को सूचना देनी होगी। तो सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सरकार स्मार्टफोन कंपनियों से सोर्स कोड मांगे या नहीं। सवाल ये है कि डिजिटल दौर में सुरक्षा ज्यादा जरूरी है या प्राइवेसी। सरकार ये कह रही है कि अभी तक कोई नियम नहीं है, सिर्फ बातचीत चल रही है। लेकिन इतना तय है कि अगर ये प्रस्ताव आगे बढ़ा तो इसका असर कंपनियों से लेकर आम मोबाइल यूजर्स पर जरूर पड़ेगा। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में सरकार और कंपनियां किस रास्ते पर सहमत होती हैं, ज्यादा कंट्रोल पर या ज्यादा भरोसे पर। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।